नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक गौरवशाली यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो आपको हमारी प्राचीन युद्ध कलाओं और आत्मरक्षा तकनीकों की अद्भुत दुनिया से परिचित कराएगी। सदियों से भारत भूमि वीरों और योद्धाओं की भूमि रही है। यहाँ की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से इतिहास रचा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कई मार्शल आर्ट्स की जड़ें कहीं न कहीं भारत की इन्हीं प्राचीन तकनीकों से जुड़ी हुई हैं? आज हम इन्हीं अनमोल खजानों को आपके सामने खोलकर रखेंगे। दोस्तों, भारत की युद्ध कलाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। ये कलाएं हजारों सालों से चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य तक। हमारे वेदों और पुराणों में भी इन कलाओं का जिक्र मिलता है। रामायण में भगवान राम के धनुर्विद्या कौशल का वर्णन है, तो महाभारत में अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे योद्धाओं के अद्भुत पराक्रम की गाथाएं भरी पड़ी हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक भारत के इतिहास के पन्ने वीर योद्धाओं की कहानियों से भरे पड़े हैं, जिन्होंने इन कलाओं में महारत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, दुख की बात है कि समय के साथ साथ इनमें से कई कलाएं गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। आज हम आपको इन्हीं में से कुछ अद्भुत कलाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे भारत की वीरता और शौर्य की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। दोस्तों, अब हम आते हैं भगवान परशुराम की धरती केरल, जहां से एक अद्भुत कला का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है कलारीपयट्टू। कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान या प्रशिक्षण स्थल, और पैट्टू का अर्थ है युद्ध तकनीक। यह कला सिर्फ लड़ने का तरीका नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती है। कलारीपयट्टू में निरस्त्र युद्ध से लेकर विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग सिखाया जाता है, जैसे कि तलवार, ढाल, छुरी, भाला और गदा। कलारीपयट्टू की प्रशिक्षण प्रणाली बेहद कठोर होती है, जिसमें वर्षों की मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि दुनिया की कई मार्शल आर्ट्स जैसे कि कुंग फू, कराटे और जूडो की जड़ें कहीं न कहीं कलारीपयट्टू से ही जुड़ी हुई हैं। आज भी केरल में कई कलारीपयट्टू अखाड़े मौजूद हैं, जहां युवा पीढ़ी इस प्राचीन कला को सीख रही है और आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं उत्तर भारत की ओर, पंजाब की वीर भूमि में, जहां एक और शानदार युद्ध कला का जन्म हुआ, गटका। यह कला सिख धर्म के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। गटका शब्द गुरु की गोद से लिया गया है, जो इस कला के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। गटका में लकड़ी की तलवारें और ढालें का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रमशः रुमाल और फरी कहा जाता है। यह कला गति, चपलता और सटीकता पर केंद्रित है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग गटका का अभ्यास करते हैं। यह कला सिख पहचान और विरासत का अभिन्न अंग बन गई है। दोस्तों, अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर रुख करते हैं, जहां हमें मणिपुर की एक अद्भुत कला से रूबरू होने का मौका मिलेगा, थांग टा। यह कला मणिपुर के मेइती समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। थांग का अर्थ है तलवार और टा का अर्थ है भाला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कला में मुख्य रूप से तलवार और भाले का उपयोग किया जाता है। थांग टा सिर्फ हथियारों के प्रयोग की ही नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करके प्रहार और बचाव की भी कला है। इसमें तेज पैरों का इस्तेमाल, उछल कूद और शरीर को चकमा देने की तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। आज भी मणिपुर में कई थांगटा अखाड़े मौजूद हैं, जहां युवा पीढ़ी इस प्राचीन कला को सीख रही है और आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की एक ऐसी प्राचीन कला की जो हमें ले जाती है शक्ति, कौशल और रणनीति की दुनिया में, मल्ल युद्ध। यह कला सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है। मल्ल का अर्थ है पहलवान और युद्ध का अर्थ है लड़ाई।
मल्ल युद्ध में किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं किया जाता है। मल्ल युद्ध के लिए पहलवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए विशेष आहार और कसरत करनी पड़ती है। आज भी भारत के कई हिस्सों में मल्ल युद्ध का प्रचलन है। यह कला हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक ऐसे युग में जहां टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन प्राचीन युद्ध कलाओं की कोई प्रासंगिकता है? मेरा मानना है कि इन कलाओं की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी कि पहले थी, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा। ये कलाएं हमें आत्मरक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। ये हमें अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर और मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज ही किसी प्राचीन भारतीय युद्ध कला को सीखना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ प्राचीन युद्ध कलाएं, जो हमारी संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश का बेटा हूं, जहां ऐसी अद्भुत कलाओं का जन्म हुआ। हमें अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही किसी एक कला को चुनिए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। और हां, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।